हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है और ये नाम सिर्फ ड्रामेटिक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। अक्सर लोग बिल्कुल ठीक महसूस करते रहते हैं जबकि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो चुपके चुपके उनके दिमाग, दिल, गुर्दे और आंखों को नुकसान पहुंचाता रहता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जब तक अलामात सामने आती हैं तब तक अक्सर सीरियस डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। आज की वीडियो में हम उन 9 वार्निंग साइंस के बारे में बात करेंगे जो आपका जिस्म हाई ब्लड प्रेशर की सूरत में देता है। ऐसे साइंस जो अक्सर लोग सालों तक इग्नोर करते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुर्तज़ा और मैं एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। आज के टाइम में 1.28 बिलियन से ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनमें से तकरीबन आधे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता तक नहीं कि उनको हाइपरटेंशन है या फिर उनका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है। ये दुनिया भर में स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और किडनी डिजीज़ की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जनरल बातें नहीं बताऊंगा बल्कि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 9 ऐसे स्पेसिफिक वार्निंग साइंस जो बताते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर डेंजरसली हो चुका है। हर वार्निंग साइन का मतलब समझना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके दिल, दिमाग, गुर्दे और आंखों पर होने वाले असर की तरफ इशारा करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको वो क्रिटिकल ब्लड प्रेशर की रीडिंग भी बताऊंगा जिसके आते ही समझ लीजिए कि ये इमरजेंसी है और हॉस्पिटल डिले करना ख़तरनाक हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट यही है कि ये शुरू में बिल्कुल महसूस नहीं होता। इस फेज़ को हम साइलेंट फेज़ कहते हैं, जहां इंसान को लगता है सब कुछ नॉर्मल है लेकिन अंदर ही अंदर डैमेज स्टार्ट हो रहा होता है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, यानी जब ब्लड प्रेशर 130 टू 139 ओवर 80 टू 89 के दरमियान होता है। अक्सर कोई नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं देता, बॉडी इस चेंज के साथ एडजस्ट कर लेती है, लेकिन इस एडजस्टमेंट के पीछे एक ख़तरनाक प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें आपकी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं या फिर जो खून की नालियाँ होती हैं वो हार्ड और तंग होना शुरू हो जाती हैं। फिर जब ब्लड प्रेशर स्टेज 2 पर पहुंचता है, यानी 140 ओवर 90 या इससे ऊपर चला जाता है या फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस तक पहुंच जाता है, तब डेंजरस वार्निंग साइंस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तब तक अक्सर हार्ट, ब्रेन और किडनीज़ को काफ़ी नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है। अब हम आते हैं उन 9 डेंजरस वार्निंग साइंस की तरफ जो हाई ब्लड प्रेशर में बॉडी देती है। पहला साइन इसमें होता है सवेर मॉर्निंग हेडेक। जब सुबह आप उठते हैं तो उस टाइम आपके सर में शदीद दर्द रहना शुरू हो जाती है और ये जो दर्द होती है ये आपके सर के पिछले हिस्से में होती है। और ये इसलिए होती है क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तो सोते टाइम आपका ब्लड प्रेशर अगर तेज़ हो जाता हो तो इस केस में जब आप सुबह उठते हैं तो आपके सर के पिछले हिस्से में दर्द रहना शुरू हो जाती है। कभी कभार इस दर्द का होना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा हो तो इसको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। और दूसरा साइन होता है स्पॉन्टेनियस नोज ब्लीड्स। अगर आपकी नोज़ में से अचानक से खून निकलना शुरू हो जाए और ये जो खून है ये बिना किसी इंजरी या फिर चोट के निकलना शुरू हो जाए तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपका बीपी हाई रहता है। और तीसरा अहम साइन होता है ब्लर्ड और डबल विजन। अगर आपकी नज़र धुंधली हो रही हो या आपको चीज़ें डबल डबल नज़र आना शुरू हो गई हों तो ये भी एक अहम साइन होता है कि आपका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपकी आंखों के अंदर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी नज़र ख़राब होना शुरू हो जाती है या फिर आपको डबल डबल नज़र आना शुरू हो जाता है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। और इससे अगली अलामत होती है चेस्ट पेन। अगर आपकी चेस्ट के ऊपर दर्द रहना शुरू हो गई हो या फिर आपकी चेस्ट के ऊपर भारीपन रहना शुरू हो गया हो तो ये भी एक अहम अलामत हो सकती है कि आपका बीपी हाई रहता है। और इससे अगली अलामत होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर आपका अचानक से सांस फूलना शुरू हो गया हो, चाहे आप रेस्ट में ही क्यों ना हो, तब भी आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपके दिल के ऊपर दबाव डालता है और इस दबाव की वजह से आपका दिल ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका खून जो है वो आपके फेफड़ों की तरफ जाना शुरू कर देता है और फिर इसकी वजह से आपके फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है और इस पानी जमा होने की वजह से आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो जाती है। और इससे अगली अलामत होती है डिजीनेस। अगर आपको चक्कर आना शुरू हो गए हों या फिर आप कन्फ्यूजन का शिकार रहना शुरू हो गए हों और आपकी बॉडी में काफ़ी कमज़ोरी आना शुरू हो गई हो तो ये भी ब्लड प्रेशर की एक अहम अलामत है। और ये अलामत इस वजह से होती है क्योंकि आपका जो ब्लड होता है वो आपके दिमाग की तरफ ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है
वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता और इस तरह से आपको चक्कर और कन्फ्यूजन का शिकार रहना शुरू हो जाते हैं। और यही वो अलामत होती है जो कि आपको स्ट्रोक की तरफ ले जाती है। और इससे अगली अलामत होती है पाल्पिटेशंस। अगर आपके दिल की धड़कन आपको सुनाई देना शुरू हो गई हो, या फिर आपके दिल की जो धड़कन है वो बहुत तेज़ रहना शुरू हो गई हो, या फिर जब आप अपनी गर्दन के ऊपर हाथ रखते हों तो भी आपको फील होता हो कि आपका दिल धड़क रहा है, तो ये भी एक अहम अलामत हो सकती है कि आपका बीपी तेज़ है। और इससे अगली अलामत होती है ब्लड इन यूरिन। आपके पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है और ये खून तब आता है जब आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल तेज़ रहता हो और काफ़ी हाई रहता हो। इस केस में आपके पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। इसमें एक्चुअली होता यह है कि जब आपका बीपी मुसलसल तेज़ रहता है तो वो आपके गुर्दों के अंदर जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपके पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। और इससे अगली अलामत होती है सीवियर एंजाइटी। इसमें यह होता है कि आपको बुरे बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और ये आपकी बॉडी का एक्सट्रीम स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। और ये तभी होता है जब आपका बीपी डेंजरसली हाई लेवल पर चला जाता है। अगर इनमें से 3 या फिर 3 से ज़्यादा साइन अपीयर हों तो वीडियो देखना यहीं पर रोक दें और फ़ौरन अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर रीडिंग 180/120 से ज़्यादा हो तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है। इस सिचुएशन में खुद ड्राइव ना करें और फ़ौरन इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें, क्योंकि डिले करना इस वक्त लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को खामोशी से डैमेज करता रहता है। हर गुजरते दिन के साथ साथ ये आपके 5 सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को साइलेंटली डैमेज करता रहता है, जिनमें आपका हार्ट, ब्रेन, आइज़, किडनीज़ और आपकी बॉडी में जो आर्टरीज़ होती हैं या फिर जो खून की नालियाँ होती हैं, इन सब को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता रहता है। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रीडिंग होती है 120/80। अगर आपकी रीडिंग 140/90 से ऊपर आ रही है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से बात करें। जो बात आपने आज सीखी है वो अक्सर लोग सिर्फ तब समझते हैं जब उन्हें स्ट्रोक या फिर सीरियस इमरजेंसी फेस करनी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर आपको पहली वार्निंग नहीं देता, ये सिर्फ आखिरी वार्निंग देता है। इसलिए बीपी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी एज 40 या फिर 40 से ज़्यादा है। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।